बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ। और आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, और जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। तो आज मैं बनाऊंगी तलबीना। तलबीना से पहले आज मैं जो है शाबान के मुतालिक आपको थोड़ा सा दरस देना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़ी व रिज़ा नफ्सी व ज़ीनता अर्शी व मिदादा कलिमाती। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज जो है वो मैं शब-ए बारात के बारे में जो है आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगी। तो कुरान पाक की आयत आपके सामने एक मैं बयान कर रही हूँ, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सिर्फ इस आयत को अब अपने जहन में रखा करें कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या फरमाया कि मैंने इंसानों को इस मकसद के लिए पैदा किया है, जिन्नों और इंसानों के को मेरी इबादत करें। तो अल्लाह पाक ने दुनिया में सब नेमतें हमें जो हैं वो अता कर दी हैं। देखिए कितने ज़्यादा हम देखते हैं कि हर किस्म का फ्रूट है। गर्मियों में देखें तो कितने मज़े मज़े के हमारे खुबानियाँ हैं, आलू बुखारे हैं, आम हैं, और जो खरबूजे हैं, तरबूज हैं। तो बहुत इतने फ्रूट हैं। अगर हम सर्दियों में देखें तो किन्नू है, और केले हैं, सेब हैं। तो अल्लाह पाक के हम जितनी भी नेमतों का हम इर्द गिर्द देखते हैं, फूल देखें तो कितने उनके कलर अल्लाह पाक ने बनाए हैं, और कितनी आंखों को ठंडक देते हैं। तो अब सबसे पहले इंसान अपनी तख्लीक को देखे कि किस तरह अल्लाह पाक ने हमें बनाया, और कितनी अच्छी अल्लाह पाक ने हमें शक्लें दी हैं। सब कुछ अल्लाह पाक ने हमें वो दे दिया है। तो अब हमारा क्या काम है कि जब हमें अल्लाह पाक ने ये सारी नेमतें भी दी हैं, और इन नेमतों का हम इस्तेमाल भी करें, लेकिन उसका शुक्र हमने कैसे अदा करना है। हमने शुक्र उसका अपने रब का इस तरह अदा करना है कि हम अपने रब का शुक्र जो है उसकी इबादत करके अदा करें। और हम जितनी भी इबादत कर लें तो हम तो उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं सकते जिस मुकाम तक सहाबा इकराम हम पहुंचे। और आप सल्लम की फजीलत तो देखिए, वो तो हमारे नबी थे। तो हम उस मकाम तक तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते। सहाबा इकराम वली जितने भी जो है वली गुजरे हैं, तो कोशिश जो है वो हमें करनी चाहिए, उनकी ज़िंदगियों को हमें अपने सामने रखना चाहिए। तो जब हम उनकी ज़िंदगियों को अपने सामने रखेंगे, आप सल्लम की ज़िंदगी को, तर्ज ज़िंदगी को अपने सामने रखेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी, और हमारी जो है दुनिया और आखिरत दोनों समझ जाएगी। तो यहाँ यह है कि जिस तरह अल्लाह पाक ने हमारे नबी पाक सल्लम को तमाम अम्बिया पर जो है वो फजीलत अता फरमाई, इसी तरह जो है आप सल्लम की उम्मत को भी तमाम अम्बिया इकराम की उम्मतों में सबसे इनको अफजल तरीन जो है वो रखा है। और इस उम्मत की इस फजीलत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी के हर शोबे में कायम रखा है। चूँकि उम्मत मुस्लिमा की उम्र दीगर अम्बिया इकराम की उम्मतों से कम है, इसलिए अपनी कम उम्री की वजह से ये उम्मत इबादत के मामले में भी दीगर उम्मतों से पीछे रह जाती है, और यूं इसकी फजीलत भी कम हो जाती है। इसलिए अल्लाह पाक ने उम्मत मुहम्मदिया पर यह करम फरमाया कि इसके लिए ऐसी मुबारक साहतें रख दी जिनमें इबादत करके उम्मत मुस्लिमा इबादत के मामले में अपनी कम उम्री के बावजूद दीगर उम्मतों से आगे बढ़ जाती है। इन मुकद्दस और बाबरकत रातों में से एक रात जो है वो 15 शाबान की भी है। इसे शब-ए बारात का इतना अजीम मकाम है कि इसका बयान अल्लाह पाक ने कुरान पाक में कहा है। अरशाद होते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तर्जमा, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बाबरकत वाली रात में उतारा। इस शब में हर हिकमत वाला काम हमारे हुक्म से बांट दिया जाता है, बेशक हम ही इसे भेजने वाले हैं। सुभान अल्लाह।
ये रात बड़ी बाबरकत वाली रात है। इसे अल्लाह पाक साल भर में होने वाले अहम वाक़यात और हवादस लिख देते हैं। तो इस रात में, इस बाबरकत रात में अल्लाह पाक ने जितने यानी कि पूरे साल में जो हमारे साथ वाक़यात पेश आने हैं, हवादस पेश आने हैं, जो है इसमें अल्लाह पाक जो है सब कुछ लिख देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इस रात को बजट की रात भी जो है वो कहा जाता है। जैसे हमारे मुल्क का बजट जो है वो हर साल जून के महीने में पेश किया जाता है, जिसमें पूरे साल की मनसूबाबंदी की जाती है। इस जैसे मिसाल ले लें कि पानी के लिए जो है वो रकम जो है मुख्तस की जाती है, खुराक के लिए इतनी रकम, बिजली के लिए इतनी रकम, तालीम के लिए इतनी रकम। बिल्कुल इसी तरह जो है वो साल भर के वाक़यात की तफसील शब बरात में फरिश्तों को दे दी जाती है। इस साल नंबर 1 के इस साल कौन कौन मरेगा, दूसरा ये कि किसको कितना रिस्क मिलेगा, और तीसरा ये कि कौन पैदा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ शब बरात में नहीं होता ये, बल्कि लैलतुल कदर की जो रात होती है रमज़ान मुबारक में जब इबादत करती हैं, उलमा इकराम का कहना है कि उन रातों में भी जो है अल्लाह पाक जो है उनमें कमी बेशी जो है वो करते रहते हैं। इस रात में भी यानी रिस्क में इजाफा होता है कि जिसके रिस्क में इजाफा करना है अल्लाह पाक उसके रिस्क में इजाफा करते हैं, जिसकी कमी होती है उसकी रिस्क में कमी कर देते हैं, और जिसकी उम्र बढ़नी होती है बढ़ा देते हैं, जिसकी कम होनी होती है उसकी कम कर देते हैं। तो इसी तरह हमारे अमाल की वजह से भी जो है वो रमज़ान मुबारक में भी जो है वो इसमें रद्द बदल होती रहती है। जिस तरह अल्लाह ने दीगर अंबिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत अता फरमाई है, इसी तरह उस आसमानी कुतब में सबसे बड़ा मर्तबा जो है वो कुरान मजीद फुरकान हमीद को दिया गया है। इसी तरह बाज़ अय्याम और रातों को भी अल्लाह ताला ने फजीलत दी है। फजीलत वाली रातों में सबसे ज़्यादा फजीलत वाली रात पहले नंबर पर लैलतुल कदर है, दूसरे नंबर पर शब बारात है, और तीसरे नंबर ईद उल फितर की रात है, और चौथे नंबर पर ईद उल अज़हा की रात आती है। इस मुबारक रात को शब बारात कहा जाता है, जो फारसी क़वाइद के तहत है। अरबी में इसे लैलतुल बारात कहा जाता है। लाइल के मायनी रात है और बरात के मायनी छुटकारा और निजात के हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान का चांद बड़े एहतमाम के साथ देखा करते थे। इतना एहतमाम किसी और चांद का नहीं फरमाते थे, शायद इसलिए कि आप सल्लल्लाहु ने इस महीने को अपना महीना करार दे रखा है, और आप सल्लल्लाहु इस महीने में कसरत से रोजे रखते थे। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं कि रमज़ान मुबारक के अलावा सिर्फ शबान का महीना ऐसा महीना था जिसमें आप सल्लल्लाहु सबसे ज़्यादा रोज़े रखते थे और इबादत फरमाया करते थे, लेकिन इस पर अपनी उम्मत को पाबंद नहीं फरमाया कि कहीं लोग इनको फ़र्ज ना समझें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि हक ताला 4 रातों में नेकी के दरवाजे खोल देते हैं। पहली जो है वो ईद उल फितर, दूसरी जो है ईद उल अज़हा, तीसरी शाबान की 15 तारीख, और चौथी लैलतुल कदर। लैलतुल मुबारक, लैलतुल बारात, लैलतुल रहमत, लैलतुल सक, इसके 4 नाम हैं। शब बारात के कितने नाम हैं? लैलतुल मुबारक, लैलतुल बारात, लैलतुल रहमत, लैलतुल सक, इसके 4 नाम हैं। शब बारात को शब शफात भी कहा जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह शबान की 13वीं रात को उम्मत की शफात की दरख्वास्त की, यानी रब के हुजूर खुद पेश की, तो 1/3 उम्मत की शफात जो है कबूल हुई। फिर 14वीं शब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, तो 2/3 उम्मत की बख्शिश की जो है वो शफात कबूल हुई, और 15वीं रात जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाजात की, तो शिरक करने वाले काफरों के अलावा सारी उम्मत के हक में शफात कबूल हुई। इस नेमत पर उम्मत मुहम्मदिया जितना भी शुक्र जो है वो अल्लाह पाक का अदा करे तो बहुत थोड़ा है। और इस रात जो है अल्लाह पाक जो है वो फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिरु लहु, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं हल मिन मुस्तगफिरिन
अख्फी रूलाहू, है कोई बख्शिश तलब करने वाला पास उसे मैं माफ कर दूं। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं हल मिन साइन फ़ऊतिया लहू, है कोई किसी चीज का सवाल करने वाला मैं उसे अता करूं। नसाई में हजरत उसामा की रवायत है कि उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल में आप वसल्लम को इस कदर रोजे रखता नहीं देखता जिस कदर आप वसल्लम शाबान में रोजे रखते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उसामा, ये वो महीना है जिससे लोग गाफिल हैं। ये रजब और रमजान के माबैन वो महीना है जिसमें लोगों के अमाल रब्बुल आलमीन के सामने पेश होते हैं, और मैंने ये पसंद किया कि जब मेरा अमाल पेश हो मैं रोजे से हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं शब आए तो रात को क्याम करो और दिन में रोजा रखो और कब्रिस्तान जाकर अपने अजीज़ों अकारब के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। इस रात को लैलतुर रहमा भी कहते हैं। इस रात को लैलतुर रहमा यानी रहमत वाली रात जो है, लैलतुर रहमत यानी रहमत वाली रात में कहा जाता है कि हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जिब्राइल अमीन बारगाह रसालत में आप वसल्लम के पास हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो रात है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और आप सल्लम नमाज पढ़िए और दुआ के लिए हाथ उठाइए। आप सल्लम ने फरमाया, ये रात कैसी है? हज़रत जिब्राइल ने अर्ज किया, ये वो रात है जिसमें रहमत के 300 दरवाजे खुल जाते हैं। अल्लाह ताला ने इस रात पर उस शख्स की मग़फ़िरत फरमाता है जो मग़फ़िरत तलब करे, सिवाय इन लोगों के मुशरिक, काहिन, जादूगर, कीना परवर, वालिदैन का नाफरमान, सूदखोर, चुगलखोर, शराबी, ज़ानी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले। तो अल्लाह पाक इन लोगों की जो है वो मग़फ़िरत जो है वो नहीं फरमाते। तो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, निफ़्स शाबान की शब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी मेरे यहाँ थी, मगर जब रात को मैंने आप सल्लम को ना पाया तो दिल में ख्याल आया कि कहीं दूसरी बीवियों के पास तो तशरीफ नहीं ले गए। चनाचा मैंने तमाम बीवियों के हुजरों में आप सल्लम को तलाश किया मगर ना पाया। आप सल्लम को मैंने बकी कब्रिस्तान में पाया। आप सल्लम ने सर आसमान की तरफ उठाया हुआ था और आप सल्लम ने मुझे देख कर शाह फरमाया, हे आयशा, क्या तुम ये समझती थी कि अल्लाह और उसका रसूल सल्लम तुम पर जुल्म करेगा, तुमसे खयानत करेगा? मैंने अर्ज किया, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आप सल्लम शायद किसी और बीवी के यहाँ तशरीफ ले गए हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ शाबान की रात अल्लाह ताला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से जायद लोगों को बख्श देते हैं। सुबहान अल्लाह। तो इस रात की जो है कोई मखसूस जो है वो इबादत जो है वो किसी भी हदीस में नहीं मिलती, और जो है इसमें रोज़े का जो है जो इसमें जो रोज़ा रखने का हुक्म है वो ये है कि हमें जो है वो हर महीने जो है वो 13, 14, 15 का रोज़ा वैसे भी रखना चाहिए, और हमें सुन्नत समझकर जब 13, 14, 15 का तारीख आए चाँद की तो हम इसे अयाम बैस, इसे कहते हैं अयाम बैस। तो अयाम बैस के मुतालिक एक जो है वो हदीस मरवी है। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब महीने के 3 दिन के रोज़े रखने का इरादा करे तो 13, 14, 15 तारीख का रोज़ा रखे। ये तिरमिज़ी की जो है वो रवायत है। तो कमरी महीने की 13वीं, 14वीं और 15वें दिन की जो है वो हमें रोज़ा रखना चाहिए। और एक और रवायत है, हज़रत कतादा बिन मलहाम रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें
अयाम बैज यानी 13, 14, 15 तारीखों के रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया करते थे। ये अबू दाऊद की जो है ये रवायत है। अयाम बैज 13, 14, 15 तारीख को अयाम बैज रोशन दिन कहा जाता है, यानी अयाम बैज जो है वो रोशन दिन को कहा जाता है, क्योंकि इन रातों में चांद की रोशनी अव्वल से आखिर रात तक रहती है, गोया पूरी रात रोशन और चमकदार रहती है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि इनको बैज इसलिए कहते हैं कि इन दोनों में रोज़ा रखने की वजह से आदमी के अंदर से गुनाहों की तारीकी दूर हो जाती है और इसका दिल रोशन और चमकदार हो जाते हैं। तो अल्लाह पाक हमें जो है इन चीज़ों पर अमल करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। सफ़र की हालत में जो है वो रोज़ा रखने की ममानियत जो है आप ने फरमाई है कि सफ़र की हालत में हमें जो है वो रोज़ा नहीं रखना चाहिए। तो हमें जो है वो इस रात सलात तस्बीह का एहतमाम करना चाहिए। तीनों रातों में हम जो है वो सलात तस्बीह जो है वो पढ़ें और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत जो है वो मांगें, और जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उन नमाज़ों को सबसे पहले हम जो है वो पूरा करें और ज़िक्र अज़कार करें, कलमा तय्यबा जो है उसका ज़िक्र करें। और दूसरा ये कि ये वाली दुआ हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर। तो इस दुआ को कसरत से पढ़ें और नवाफिल जो है वो कसरत से पढ़ें। ज़रूरी नहीं है कि पूरी रात हमने जो है वो जागना है, अगर जाग सकते हैं तो पूरी रात जो है वो जाग लें, ताकि हमारी जो इबादत है वो हमारे जो है जब अल्लाह पाक के पास हमारे अमाल पहुँचे तो उनके अंदर हमारी जो है वो पूरी रात की इबादत उसके अंदर लिखी हुई हो। और हमें जो है नमाज जो है वो पाबंदी से पढ़नी चाहिए, कुरान पाक की डेली हमें तिलावत करनी चाहिए। और दूसरा इसका तर्जमा जो है वो हमें सीखना है, इसको पढ़ना है, ताकि हमें समझ आए कि इसके अंदर अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या क्या अहकाम जो है हमारे लिए जो है वो नाजिल फरमाए हैं। तो बस आज शाबान के मुतल्लिक मेरा इतना दर्स था कि आपने जो है वो शाबान के 3 रोज़े जो हैं मैं आपको अयाम बैस के मुतल्लिक कहा है। और दूसरा यह कि यहाँ एक बात आपको मैंने बतानी है कि जब मैं यहाँ दर्स करती थी तो मुझे भी नहीं पता था कि लोग इस्लामी रोज़ा रखते हैं। तो आखिरी रोज़ा शाबान का जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है तो उससे एक दिन पहले जो इस्लामी रोज़ा रखते हैं, कहते हैं उसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। और बहुत गलत बात है कि हम अपने पास से बहुत सारी हदीसें और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है बयान कर। और सलात तस्बीह जो है वो हमने अकेले ही पढ़नी है और सलात तस्बीह की कोई जमात नहीं है। इंशाल्लाह आपके सामने इसके मुतल्लिक भी जो है वो मैं आपको हदीस बयान करूँगी। और क्योंकि बात तभी करनी चाहिए जब हमारे पास कोई सबूत हो। तो औरतों की जो है वो जमात बिल्कुल भी नहीं है इस्लाम में। जिस तरह तरावियों का हुक्म है तो तरावियाँ भी औरतों को जो है वो अलग से पढ़नी चाहिए। खुद अकेले ही जो है हमें तरावी जो है वो घर पर पढ़नी चाहिए। और ये बहुत ही प्यारी हदीस है वसल्लम की। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रमज़ान मुबारक का जब दर्स करूँगी तो ज़रूर उसमें आपको मैं ये हदीस बयान करूँगी। तो आखिर में बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हमारे सालिया करने की तौफीक अता फरमाए। हम सब मुसलमानों को जो है 5 वक्त नमाज़ पढ़ने का पाबंद अल्लाह पाक हमें बना दे और ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारा जो है हमारे रब्बुल इज़्ज़त जो है वो राज़ी हों। और इस दुनिया से जब हम जाएं तो अल्लाह पाक हमसे जो है वो राज़ी हों और इस हालत में हम जो है वो दुनिया से ना जाएं कि अल्लाह पाक जो है हमसे नाराज़ हों। तो अब हम अपनी रेसिपी का जो है वो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो रेसिपी है तलबीना जो आपको मैं बनानी सिखा रही हूँ, तो आप सल्लम ने इसके बारे में जो है ये जब भी आप सल्लम की फैमिली में कोई बीमार होता तो आप सल्लम जो है वो तलबीना बनाने का हुक्म करते थे। तलबीना जो है ये हर बीमारी का इलाज है और ये लेसदार होता है, पेट की सफाई करता है, अंतड़ियों की सफाई करता है। और दूसरा ये कि इसमें तो गिनी चुनी चीज़ें होती हैं और इसमें जो है वो तलबीना में जो है जौ,
का दलिया डलता है। तो ये शमा ब्रांड का मेरे पास जो दलिया है, और ये पाकीज़ा खजूरें हैं, ये मैंने लिए हैं। इनकी मैंने गुठली निकाल दी, और ये गुठलियाँ देखें, गुठलियाँ भी हमें धोकर इनको संभाल कर रखना चाहिए, उसके ऊपर जिक्र अस्कार हमें करते रहना चाहिए। और ये मेरे पास बादाम वगैरह हैं, इसके अंदर पिस्ता और अखरोट, हर चीज़ इसके अंदर मैंने जो है वो शामिल की हुए। असल में जो दलिया बनता है वो खालिस ये जो है जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, शहद इसके अंदर इस्तेमाल होता है और दूध इस्तेमाल होता है, इन 3 चीज़ों से बनता है। और दूसरी ये खजूरें भी सुन्नत नबवी हैं। तो आपसे सल्लम ने फरमाया कि जिस घर में खजूर नहीं होती तो जिस घर में खजूर नहीं होती उस घर में फाका होता है। और खजूर हमारे घर में हर वक्त मौजूद होनी चाहिए। और इसमें मैं थोड़ी सी जो है वो पीसी हुई जो है वो सब्ज़ इलायची डाल रही हूँ, और चीनी मैंने ली है थोड़ा सा, इसमें मैं शहद भी शामिल करूँगी और चीनी भी थोड़ी सी शामिल करूँगी। तो दूध मैंने लिया है 2 किलो दूध है, और 2 किलो दूध के अंदर जो है वो मैं दलिया डाल देती हूँ। इसके अंदर मैं दलिया शामिल कर रही हूँ। 1 प्याली मैंने दलिया की ली है, और दूध मैंने गर्म होने के लिए ऊपर रख दिया था। दूध गर्म हो चुका है। अब इसको मैं हल्की आंच पर जो है वो मैं पकाऊंगी अच्छी तरह, और तब तक आपसे जो है तलबीना के मतलब थोड़ी सी बातें हो जाएं। तलबीना में आप जो है वो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करें। तो मेरे पास ब्राउन शुगर जो वो ख़त्म हुई थी, तो अगर गुड़ है तो गुड़ आप उसमें डाल लें, तो ये चीज़ें आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो तलबीना जो है हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, आयरन की कमी को दूर करता है। जिस तरह दूध जो है वो जो है हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करता है, जिस तरह पालक जो है वो आयरन की कमी को दूर करता है, इसी तरह ये जौ का दलिया गंदम से जो है वो ज़्यादा ताकतवर है। अगर किसी को भूख नहीं लगती तो वो तलबीना खाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जो है वो भूख लगने लग जाएगी। तलबीना से जो है वो इम्यूनिटी मजबूत होती है, दांत जो है वो मजबूत होते हैं, दिमाग ताकतवर होता है, और जो है बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चे जो हैं वो ज़हीन होंगे इसको खाने से। तो इसके बहुत सारे जो हैं वो बेनिफिट्स हैं। तलबीना के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह हम मुंह धोते हैं और मैल उतर जाती है, इसी तरह जो है तलबीना हमारे जिस्म की कमज़ोरी को ख़त्म कर देता है। एक दफ़ा हदीस पाक बयान करती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबीना आपके पेट को ऐसे साफ कर देता है जिस तरह आपके गंदे मुंह को पानी साफ कर देता है। तो ये हमारा जो है जिस्म की कमज़ोरियों को दूर करता है। और जैतून का तेल जो है ये भी सुन्नत नबवी है, किशमिश खाना भी सुन्नत नबवी है, खजूरें भी सुन्नत नबवी हैं। और जो है इसके अंदर आप थोड़ा सा जैतून का तेल भी डाल लें, और किशमिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपने ये जो लेनी है और ये शहद या इन चीज़ों गिनी चुनी चीज़ें हों, इसमें आप किशमिश भी शामिल कर लें, जिस तरह मैं खजूरें भी शामिल कर रही हूँ और शहद भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मुझे चीनी की इसके अंदर ज़रूरत होगी तो मैं शामिल करूँगी, वैसे मुझे ज़्यादा मीठा जो है वो पसंद नहीं है। तो आपके सामने इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी। तो चीनी मैंने आपको इसलिए दिखाई थी कि जो है आपके पास अगर ब्राउन शुगर है तो आप वो डालें, अगर आपके पास शहद है तो शहद डालें, शहद जो, और जो है अगर आपके पास शहद नहीं है तो खजूरें और ये जौ का दलिया, ठीक है। तो और दूध, ये 3 चीज़ें हो गई। और फिर आप इनको निकाल दें, जो और इसका शहद, ठीक है, और दूध, ये 3 चीज़ें हो गई। और फिर इसके अलावा अगर आपके पास ये भी निकाल देते हैं, ये भी नहीं है आपके पास, खजूरें भी नहीं है, और जो है आपने ब्राउन शुगर लेनी है, शक्कर जिसको कहते हैं, गुड़ की जो शक्कर होती है वो ले लें, गुड़ ले लें, वो उसमें शामिल करना, और दूध। तो 3 तरह से आप इसको जो है वो बना सकते हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर सब कुछ जो है वो शामिल कर रही हूँ, सिवाय ये चीनी इसमें मैं शामिल नहीं करूँगी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए सब कुछ मैंने यहाँ पर रखा था। इसमें ये बादाम वगैरह और ये चीज़ें मैं ज़रूर शामिल करूँगी। तो
उधर हमारा दलिया जो पक रहा है, जैसे ही वो पकता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर मैंने और कौन सी चीज़ें शामिल करनी। इसके अंदर अब मैं खजूरें शामिल कर रही हूँ। दलिया भी हमारा गलता रहेगा और ये जो खजूरें हैं वो भी अच्छी तरह जो है वो अंदर पक जाएंगी। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा शहद लूँगी। इसके अंदर अब मैं शहद शामिल कर रही हूँ। तो ये मैंने एक प्याली के अंदर शहद लिया है और इसको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी सी जो है ये सब्ज़ इलायची है वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसको अच्छी तरह पकाएंगे। अब इसके अंदर ये बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह अखरोट जो मैंने पीस कर रखे हुए हैं, मैंने आपको एक रेसिपी में बताया था कि मैं सारी चीज़ें मैं पीस कर एक ही जगह पर इकट्ठी करके रख लेती हूँ। और यानी अलग अलग से भी होती हैं। पिस्ता जिस तरह अलग से है, थोड़ा सा पीस के अलग से रख लेती हूँ और बाकी चीज़ें जो है वो मिक्स करके रख लेती हूँ। तो इस तरह ये मैंने मिक्स की हुई है। तो अब मैं सारी जो है इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और दलिया हमारा जो है वो रेडी हो चुका है। और हमने इस तरह का इसे रखना है दलिए को। आप चाहें तो ये खजूरें जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मैश कर लें। और मुझे चूँकि इस तरह की कोई भी मीठी चीज़ हो तो उसके अंदर छवारे हों या खजूरें हों, तो मुझे इस तरह की जो है वो साबुत बहुत ही मज़े की लगती हैं। जब मुंह में आती हैं तो बहुत ही मज़ा वो देती हैं। तो मैंने इनको जो है वो इस तरह का रखा है। और तलबीना जो हमारा रेडी हो चुका है। अगली रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को जो है वो नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और हमें जो अल्लाह पाक ताकत दे कि हम उसकी इबादत कर सकें। और अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। हम जो चीज़ भी अल्लाह पाक की नेमतों में से खाएं तो उससे हमें जो भी ताकत मिले तो वो उसकी रज़ा के लिए वो हमारी ताकत जो है वो खर्च हो। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।